नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जुलाई 2023 में सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर एनडीए में लौटे थे। लौटने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। बाद में कई बार मिल चुके हैं, कई बार घोषणा कर चुके हैं कि वो जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। दारा सिंह चौहान भी उम्मीद पाले बैठे हैं। यह लाइन केशव प्रसाद मौर्य की ब्रिगेड की है। वह इनके पैरोकार भी हैं। राजभर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी खूब मिलते हैं। केंद्र भी चाहता है कि दोनों की ताजपोशी हो जाए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। अब तो ओपी राजभर यह भी कहने लगे हैं कि मंत्री नहीं बने तो होली भी नहीं खेलेंगे। मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में भरोसे की राजनीति करना चाहते हैं। सरकार के साथ पार्टी का इकबाल बुलंद रखने के पक्षधर हैं। गोमती नदी का पानी पीने वाले बताते हैं कि देरी तो इधर से ही है। वैसे भी राजभर और दारा सिंह में बचा ही क्या है। मुख्यमंत्री कैंप के एक बड़े नेता कहते हैं कि ऐसे नेता से क्या भला होगा। फिर यह तो वही नेता है जो 2022 चुनाव से ठीक पहले करंट मार गए थे। इन्हीं सब हेर फेर में उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार टलता जा रहा है। खैर, योगी जी को भी कोई जल्दी नहीं है। वह तो बिना पूर्णकालिक डीजीपी के इतने दिनों प्रदेश चला आए। चीफ सेक्रेटरी का सभी को पता है। अब तो उनके विश्वास पात्र संजय प्रसाद का जोश देखने के काबिल है। भाजपा गजब की राजनीति पार्टी है। विपक्ष के नेताओं को पहले दाना डालती है, फिर उन्हें अपने साथ लेती है और परखती है। इसके बाद अपने हिसाब से उसकी भूमिका तय करती है, ताकि भगवा खेमे में आने या भगवा पटाखा धारण करने के बाद कोई दाग न रहे। रलौत के जयंत चौधरी इसी दौर से गुजर रहे हैं। पीयूष गोयल के प्रयास फलीभूत हुए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा हुई तो उसके तुरंत बाद जयंत के 2 बयान खूब छाए। पहला दिल जीत लिया और दूसरा किस मुंह से ना करूं। एनडीए में आ गए। जयंत के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में वोट भी कर दिया। अगले महीने विधान परिषद के चुनाव में भी कर देंगे। लेकिन मुसीबत यह है कि लाख प्रयास के बाद भी ना तो प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिला और ना ही अमित शाह से मिल पाए। सामने एक संकट और खड़ा है। जाटों में भी उनके एनडीए में जाने के निर्णय की आलोचना होने लगी है। मुसलमान भी ठगा सा महसूस कर रहा है। भाजपा भी सब कुछ बारीकी से देख रही है। क्या पता अगला शर्त रालौत के भाजपा में विलय की भी हो जाए। वहीं अब राजभर को लेकर कांग्रेस भी उसका मजाक बनाने में लग गई है। कांग्रेस नेता ने कहा है, अब कितनी बेइज्जती करेंगे योगी जी राजभर की। वो बेरोजगारों से डर गए हैं, पेपर लीक से डर गए हैं, लीक सरकार से डर गए हैं। वो लोग कहीं न कहीं मणिपुर की महिलाओं के अपमान जो उन्होंने किया उससे डर गए हैं। इसलिए अब वो विषयांतर करना चाहते हैं। आप कुछ भी कर लें अपनी मीटिंग में, आपको जनता के मुद्दों का जवाब देना होगा। ये चुनाव पर्सनालिटी पर नहीं, समीकरण और मुद्दों पर होगा। और देश में मुद्दे भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र का चंडीगढ़ जैसा अपहरण है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्पष्ट भ्रष्ट बेईमानी है और क्रॉनी कैपिटलिस्टों के हाथ में जाता हुआ सत्ता की बागडोर है। तो आने वाला चुनाव मुद्दों पर होगा। ये किसी को भी चुनते रहें, कोई भी मीटिंग करते रहें। ओम प्रकाश राजभर जी और 2-4 लोगों को अभी फिर से यहाँ कैबिनेट एक्सपेंशन करके एडजस्ट किया जा सकता है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को जितना बेइज्जत करना था इन्होंने कर दिया। पिछले 8 महीने से वो हर रोज नई नई डेट दे रहे हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा चर्चा करना व्यर्थ है। और अब चुनाव की आचार संहिता लगने के समय अगर ये कोई मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन करते हैं तो इन्हें अपनी भी और भी डायनेमिक्स देखनी होगी। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग मंत्री बनने के लिए प्रयासरत हैं उनको भी देखना होगा, जातिगत धार्मिक कॉम्बिनेशनों को भी देखना होगा। तो ये योगी जी का विशेषाधिकार है कि वो एक नया पिंडोरा बॉक्स खोलते हैं या नहीं। सर, कल यादव सम्मेलन यहाँ पे बुलाया जा रहा है जिसमें मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से धर्म और जाति का कार्ड और सांप्रदायिकता का कार्ड ही खेलती है। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि यहाँ पर यादव महाकुंभ, कहीं पर ठाकुर महाकुंभ, कहीं पर पिछड़ा महाकुंभ, कहीं पर कुर्मी महाकुंभ। अरे भाई, 10 साल की सरकार है, आप अपने कामों का महाकुंभ करिए ना। आप महाकुंभ करिए कि नोटबंदी के बाद का महाकुंभ कीजिए। आप
काम करिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्ट व्यवस्था का महाकुंभ कीजिए। आप चंडीगढ़ में जिस तरीके से आपने लोकतंत्र का अपहरण किया है उसका महाकुंभ कीजिए, तब समझ में आए। ये जातियों का महाकुंभ तो वैसे भी संविधान के विरुद्ध है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पास भी दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जनाधार बढ़ाना, दूसरा अमेठी और रायबरेली की सीट को बनाए रखना। दोनों ही अहमियत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी काफी गहराई से समझ रही हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपने सिपाही को सोनिया गांधी की इस भावना से अवगत करा दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने अमेठी में देखा कि उनकी राजनीतिक जमीन सूखी नहीं है, जबकि पिछले 5 साल में उन्होंने अमेठी को उसके हाल में छोड़ रखा है। वहां के खबर रखने वालों को पता है कि अब राहुल गांधी अमेठी के लिए खास योजना बना रहे हैं। वहीं मोहित पांडे, तौकीर और संदीप सिंह ने रायबरेली में बैटिंग की तैयारी तेज कर दी है। किशोरीलाल शर्मा बोरिया बिस्तर लेकर क्षेत्र में फिर जमने की तैयारी कर रहे हैं। गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं ने जोश भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों संसदीय क्षेत्र पर प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की भी नजर है, वह अपने स्तर से जानकारी लेते रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर राजभर का मंत्री बनना, जयंत चौधरी का एनडीए में गठबंधन में कितनी सीटें मिलना, ये तो अभी सवालों के घेरे में है। बाकी हम आपको बताते रहेंगे किसको क्या मिला, क्योंकि बीजेपी बिना फायदे के किसी को कुछ नहीं देती। अभी तो इंतजार है आगे क्या होता है, हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।